जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निकिता ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार के 4थे अध्याय की शुरुआत करेंगे हम। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इस जन्म के पहले भी तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। लेखक हमारे गुरु पत्री जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने सारे जन्मों की परंपरा में कई जन्म लेता है। भौतिक जीवन यानी फिजिकल लाइफ में होते हुए भी सारे कोणों से अनुभव करने के लिए ही होता है। इसे ही कहते हैं जन्म परंपरा। जीवन के कितने कोण हैं, जन्म परंपरा में उतने जन्म नहीं लेने से मुक्त कभी भी नहीं हो सकते। सारे कोणों के नव दर्शन करने पर ही परिपूर्ण मानव होता है। सबसे पहले शेषवात्मा यानी इन्फेंट सोल के रूप में मानव शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद बाल आत्मा बेबी सोल के रूप में कुछ जन्म बीतते हैं। बाल्य आत्मा से यौवन आत्मा यानी यंग सोल के रूप में कुछ जन्म, उससे कुछ और जन्मों में बढ़ता हुआ प्रौढ़ आत्मा यानी मैच्योर सोल, उसके पश्चात वृद्ध आत्मा ओल्ड सोल के रूप में, और उसके कुछ ही जन्म के बाद विमुक्त आत्मा यानी ट्रांसडेंटल सोल के रूप में जन्म लेते हैं। पूर्ण आत्मा के रूप में अनंत आत्मा यानी इन्फिनाइट सोल में बदलकर फिर जन्म रहित होकर इस लोक में अपना कार्यक्रम समाप्त कर अन्य उन्नत लोकों में चले जाते हैं। जन्म परंपरा के अंतिम दशाओं में मैं क्या हूं यह ज्ञान जानने के लिए यात्रा प्रारंभ कर एक अज्ञानी एक जिज्ञासु के रूप में बदल जाता है। जिज्ञासु एक गुरु के द्वारा ध्यान मार्ग ज्ञात कर ध्यान साधना कर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। देह सदा भिन्न होता है यानी शरीर हमेशा भिन्न होता है, लेकिन देही जिसे हम आत्मा कहते हैं वह अनेक जन्म लेते हैं। हमें यह ज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि हम देह नहीं देही हैं, यानी हम सोल हैं। वी आर सोल नॉट बॉडी। इसलिए एक योगी को, एक आत्मज्ञानी को अपने जन्म का ज्ञात रहता है। अन्य के जन्म भी ज्ञात रहते हैं। जो योगी नहीं है उन्हें यह सब ज्ञात नहीं होते, इसलिए ही वे अनेक प्रश्नों में उलझे हुए रहते हैं। जो आंखों से दिखता है वो सब जानते हैं, इसमें विशेष यानी स्पेशल क्या है? जो अनएक्सप्लेन्ड है उसे सिर्फ ज्ञानी ही जानते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता जा रहा है, तब तब भी मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ। हर काल में अधर्म बढ़ता है, करप्शन पाप बढ़ता ही जाता है। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है कि वो जो आए और सब कुछ ठीक करते। इसे हमें ऐसा समझना चाहिए दोस्तों कि कोई भी एक साधारण मामूली आत्मा अपने स्वयं की प्रगति के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए प्रयास करती रहती है, लेकिन एक साधारण आत्मा अनेक जन्मों की लाइफ और डेथ के चेन में अपने स्वयं की अभिवृद्धि पूर्ण होने पर, परमात्मा की स्थिति तक पहुंचने पर उसके पास अपने बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा रहता। तब उस परमात्मा की स्थिति में लोक कल्याण के लिए, सबके लिए वह अपने आप को सृष्टित करते रहते हैं। उसी प्रकार के एक परमात्मा हैं श्री कृष्ण जी। जब लोगों में अधर्म बढ़ जाते हैं, तब लोगों के द्वारा सत्य भुला दिया जाता है, तब श्री कृष्ण अपने आप को सृष्टित करते हैं। आत्म सत्य का सबको स्मरण दिलाने के लिए, एतद द्वारा सबको धर्माचरण के रूप में तैयार करने के लिए वेद व्यास जी, ईसा मसीह जी, गौतम बुद्ध, महावीर जी जैसे कई कई परम आत्माओं ने जन्म लिया है। परम आत्मा यानी परम स्थिति तक पहुंची हुई आत्मा। जानने योग्य सत्य यह है कि हमारे स्वयं की आत्मा की अभिवृद्धि हेतु है। जन्म के पहले ही हम स्वयं माँ के गर्भ का चुनाव कर जन्म लेते हैं। किस माता पिता के यहाँ हमको जन्म लेना है, किस कार्य के लिए हमको जन्म लेना है, ऐसा हम पहले से ही निश्चय करके जन्म लेते हैं। यही आध्यात्मिक शास्त्र है, यानी
स्पिरिचुअल साइंस का मुख्य सूत्र यही है। ये जीवन रंग कहलाइए। नाटक मंच पर इस कार्य क्षेत्र के लिए सब अपने आप को सृष्टित करते रहते हैं, यानी लाइफ एक ड्रामा है, जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों। हम सिर्फ एक किरदार के रूप में अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। कोई एक दूसरे की सृष्टि कभी नहीं करता। यही आखिरी एवं अंत का सूत्र है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। यहाँ लेखक हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी हमें यह उपदेश देना चाहते हैं कि जय, विजय, नाश, विनाश में वी जो है विशेष पद की सूचना देने वाला है। उसी प्रकार परित्राणाय में परि जो है और संस्थापनार्थाय में संभवामी जैसे पद प्रयोगों में सम कहलाने वाले अत्यंत सुंदर उपसर्ग यानी प्रीफिक्स है। साधुजन सदा रक्षित किए जाते हैं, सम रक्षित किए जाते ही रहते हैं। किसी भी काल में सत्य परिवर्तित नहीं होता है, सदा अच्छाई को ही बताया जाता है। जो बुराई होती है वो हमेशा मारी जाती रहती है। दुष्ट वर्तनों को सदा बुराई का फल प्राप्त होता ही रहता है। यही सत्य है, यह कर्म सिद्धांत है। बुराई करने पर हमेशा बुरा फल ही मिलता है, अच्छा करने पर फल भी अच्छा प्राप्त होता है। हमें हमेशा यह ज्ञात रहना चाहिए कि अच्छे कर्म के कारण उद्धार और बुरे कर्म के कारण विनाश होता है। मैं पिताओं को, दादाओं को, गुरुओं को मार रहा हूं, ऐसा जब अर्जुन कहते हैं, तुम किसी को मारते नहीं, शरीर मरता नहीं, आत्मा नहीं मरती, ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, वही सत्य है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रत्येक आत्मा भी बार बार जन्म लेती रहती है, मरती भी रहती है। आत्मा के लिए जन्म मरण एक प्रयोजन बड़ा खेल ही है। हम शरीर नहीं आत्मा है दोस्तों, यह ज्ञात हो जाना ही ज्ञान है। अर्जुन शरीर तत्व का प्रतीक है, नर तत्व का प्रतीक है। श्री कृष्ण, वेदव्यास जी आदि आत्म तत्व के प्रतीक हैं, नारायण के प्रतीक हैं। नर जो है उसे नारायण होना ही है। अब आप लोग सवाल करेंगे दोस्तों कि नर को नारायण कैसे बनाएं? उसका एक ही उपाय है, ध्यान करके, ध्यान योग साधना करके, ध्यान का अभ्यास करें निरंतर। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट इस संसार में जितने कर्मपद देश वाले क्रूर मानव हैं उन्हें साधुजन के रूप में तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिना थके लगातार यही कार्य में लगे हुए हैं पीएसएसएम के मास्टर्स। पिरामिड मास्टर्स गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर सब जगह घूमकर ध्यान का प्रचार करते हैं, उनको सिखाते हैं। प्रत्येक नर को नारायण कैसे बनाना है इसका ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें भी दोस्तों इस नेक कार्य में अपना सहयोग देना है, सारी सृष्टि को ध्यानमय बनाना है। यह संकल्प हमारा होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं नहीं छोड़ती हूँ, वो छोड़ती